हेलो इंजीनियर्स। ये हमारा टास्क 51 है, या फिर हम इससे डे 51 बोल रहे हैं, बात एक ही है। और आज तारीख भी 7 जनवरी हो चुकी है। 1 जनवरी से भी किसी ने शुरू किया है तो आज लगभग 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और 6 दिन में ही काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। अगर अभी भी किसी ने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी कर सकता है, क्योंकि कल से हम लोग फिर से हमारा जो नया फेज़ है वो स्टार्ट होगा, और वही चीज़ें हम लोग दोबारा से चालू कर देंगे। तो जो अगर अभी लेट हो चुके हैं वो आज से भी स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अब सही टाइम आ चुका है, अब बिल्कुल स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अब भी अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर देखा जाए मोटा-मोटा तो 149 डे करीब-करीब बचे हैं। तो 149 डे बहुत कम दिन हैं। अब समझ लो कि 4 महीने 28 दिन ही बचे हैं हमारे पास, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लग भले रहे हैं ज़्यादा दिन, लेकिन जैसे उनको कंबाइन करोगे तो बहुत कम दिन बचते हैं, और उस टाइम में हमको चीज़ें मैनेज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारा फुल टेस्ट डे है। आज हम लोग क्या करेंगे कि चीज़ें हम लोग सबसे पहले रिवाइज़ करेंगे, कि सारी चीज़ें हम लोग रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर तो आज हम लोगों का फुल टेस्ट डे है, और आज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट हमको रिवाइज़ करने पड़ेंगे, और उसके बाद अपना एक फुल टेस्ट देना है। उसके बाद फिर हम लोग आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो नेक्स्ट टास्क है अपना, वो डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, या फिर क्या चीज़ ज़्यादा हो रहा है जिसको हमको कम करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग क्या करने हैं, जो हमारे सारे सब्जेक्ट हैं उनको लिख लेने हैं। जैसे कि सोम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील, क्यूएससी, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एफएम, सॉइल ट्रांसपोर्ट, सर्वे, आरसीसी, बीएमसी। और इन सब के 5-5 क्वेश्चन कर लेने हैं हर चैप्टर के, ध्यान रहे। और ये वाले क्वेश्चन क्या करने हैं, ये क्वेश्चन हम लोग को करने हैं एसएससी जेई वाले क्वेश्चन करने हैं। अब पहले हम लोग वाईसीटी एई के कर रहे थे, अब वाईसीटी एई को नहीं करना है। इस महीने में हमको किसी भी हालत में एसएससी जेई की बुक को ख़त्म करनी है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एसएससी जेई की बुक से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसलिए क्या हम लोग क्या करेंगे, एसएससी जेई के 5-5 क्वेश्चन सबके कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नॉन टेक में। तो नॉन टेक में भी हमको क्या करना है कि नॉन टेक में और बार हम लोग रिवाइज़ करते थे, हम लोग बहुत बार रिवाइज़ कर चुके हैं। तो अब हम लोग को क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी में भी 5 क्वेश्चन करेंगे पर चैप्टर, इकोनॉमी में भी 5 क्वेश्चन पर चैप्टर, बायो में भी 5 क्वेश्चन पर चैप्टर, केमिस्ट्री में भी 5 क्वेश्चन, फिजिक्स में भी 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब में 5-5 क्वेश्चन हम लोग को पर चैप्टर कर लेने हैं। कौन सी बुक से करनी है, पिनिकल की बुक से कर सकते हैं, पिनिकल की बुक से कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास ब्लैक बुक है उससे भी कर सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसकी जो जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा कंटेंट है। तो पहले मैं ब्लैक बुक से ही करता था, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन की वजह से मैं पिनिकल की बुक यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास दोनों बुक ही हैं। ब्लैक बुक भी अगर कोई यूज़ कर रहा है उससे भी उसको 100% बेनिफिट मिलेगा, कोई बेकार नहीं है, बहुत अच्छी बुक है ये भी। इससे क्या चीज़ जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो ब्लैक बुक से। पिनिकल में क्या है कि एक्सप्लेनेशन पढ़ने में टाइम लगता है, ब्लैक बुक में क्या है तुरंत की तुरंत वन लाइनर दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। इससे क्या है, फटाक से रिवीजन जल्दी तरीके से हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, रीजनिंग में ईजी चैप्टर हैं उसको आज हम लोग नहीं करेंगे। जो हम लोग के हार्ड चैप्टर हैं उसके 5-5 क्वेश्चन करने हैं, वो मुश्किल से 5 से 6 चैप्टर होंगे, उनके कर लेने हैं। इनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, एनालॉजी आ गया है ना, सिलोगिज्म आ गया, अपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गए, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए। तो इस टाइप के कुछ चैप्टर हैं, वही चैप्टर हम लोग को कर लेने हैं। इजी वाले चैप्टर बिल्कुल नहीं करने हैं, इजी वाले चैप्टर क्योंकि हम लोग डेली प्रैक्टिस कर ही रहे हैं उनकी। तो हम लोग को हार्ड चैप्टर पे फोकस करना है जो हमारे लिए हार्ड हो। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही चैप्टर हार्ड हो, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कुछ चैप्टरों में दिक्कत आती है, तो उन चैप्टरों के क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आज हम लोग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट देंगे, FLT1। ये टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज हम लोग को देना है। ये फ्री है सबके लिए, अगर किसी ने परचेस नहीं भी किया है तो भी उसको फ्री में मिल जाएगी ये टेस्ट सीरीज, मतलब ये FLT1 देने को। तो FLT1 देना है हम लोग को, अच्छे के साथ डेडिकेशन के साथ देना है। अब टाइम आ चुका है कि अब टाइम मैनेज को छोड़ के कंसेप्ट पे फोकस किया जाए। और टाइम मैनेज हम लोग इतने 5-6 टेस्ट हम लोग दे चुके हैं जिसमें हम लोग टाइम मैनेज ही करते थे। टाइम मैनेज करने का टाइम गया। अब क्या है, अब अपने को टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। लगभग टेक्निकल का सिलेबस हम लोग का जो पहले से टास्क कवर करते आ रहे हैं 50 दिन में, उनका लगभग अच्छे से कवर हो चुका है। लेकिन जो अभी स्टार्ट किए हैं 5-6 दिन ही हुए हैं, उनके लिए तो कवर नहीं हुआ है। तो दोनों के लिए मैं 2 अप्रोच बताऊँगा। दोनों अप्रोच से जो जो लगभग 20 दिन भी कर चुका है तो उसके लिए अलग अप्रोच रहेगी, या फिर जिसने तैयारी कर रखी है, जिसका अभी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर वो दे रहे हैं टेस्ट तो उनके लिए अलग अप्रोच रहेगी। और जो 6 दिन से अभी स्टार्ट किए हैं, या फिर 5 दिन में स्टार्ट किए हैं, या फिर 1-2 दिन जिनको हुए हैं, उनके लिए अलग अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहली अप्रोच जो लंबे टाइम से दे रहे हैं, मतलब कि जो जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रख गया है, अभी एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ऐसे लोग जो बहुत पहले से स्टार्ट कर दिए थे, तो उनको क्या करना है, FLT ओपन करनी है। और बिल्कुल टाइम मैनेज तो वो सीख ही चुके हैं, तो उनको डायरेक्ट टेस्ट देना है, और अपने कंसेप्ट पे एकदम यकीन करके
एकदम सही आंसर टिक करने की कोशिश करनी है और देखना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना स्कोर हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये रही उनके लिए। अब जो बिगिनर है, जो अभी से स्टार्ट किया है, तो उसके लिए क्या रहेगा, उसको जो अपना टेस्ट है वो हमारे 3 सेक्शन में होते हैं। एक होता है जीएस और एक होता है रीजनिंग और एक होता है हमारा टेक्निकल। तो ये हमारे 3 सेक्शन है। तो जो बिगिनर है उसको क्या करना है, सबसे पहले जीएस ओपन करना है और जीएस को 15 मिनट में फटाफट उसके क्वेश्चन देखने हैं और कोशिश करनी है कि आंसर अगर याद आ जाए, जिसके भी हमने ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़े 4-5 दिन में, थोड़े थोड़े पढ़े, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ते जाना। 15 मिनट देखना है, 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देखना है। इससे कम देख सकते हो लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें 40 मिनट रीजनिंग को देना है। 40 मिनट में अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहा है 1-2 मिनट में देखना, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो उसको छोड़ देना। 40 मिनट में 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे हम लोग को देख लेने हैं किसी भी हालत में। उससे ज़्यादा टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर जितने भी 65 मिनट बचेंगे, 65 मिनट में टेक्निकल के क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर लगे कि हो जाएगा तो सॉल्व कर लेना, नहीं हो जाएगा तो आगे बढ़ जाना। न्यूमेरिकल अभी छोड़ देना, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए नहीं हो तो बनेगी नहीं। अगर बन रहे होंगे तो कर लेना, लेकिन 65 मिनट पूरा कंप्लीट कर लेना। तो इससे क्या है कि एक टाइम जो है एकदम, जो टेस्ट देने की स्किल और पेपर देने की स्किल जो डेवलप हो जाएगी, उसमें क्या है कि 120 मिनट में ये जो 200 क्वेश्चन है ये करने की स्किल हम लोग डेवलप कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट वहाँ पेपर में जाके देने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होता है वो चीज़। तो इसको करने के लिए हमको प्रैक्टिस की बिल्कुल खास ज़रूरत है और प्रैक्टिस यहीं से आएगी। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो करीब 7 तो नहीं, 5-6 बार वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो उसमें क्या है, उनकी स्किल लगभग डेवलप हो चुकी है, अब उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बिगिनर है उसकी स्किल डेवलप नहीं हुई है, उसकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उसको 120 मिनट में ये 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि बन रहा है तो कर देना, नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देना, लेकिन एटलीस्ट उसको क्वेश्चन को पढ़ लेना और उसके चारों ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करना। तो इससे क्या है कि ये हमारा जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये टास्क कंप्लीट होने के बाद ही टेस्ट देना, पहले मत देना, क्योंकि अगर पहले दोगे तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, डिमोटिवेशन फालतू का होगा और फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर लगेगा कि क्यों ही दे रहा हूँ टेस्ट, इस टाइप से। तो चीज़ें क्या है, सबसे पहले ये चीज़ कवर कर देना, उसके बाद शाम को रात में जितना भी टाइम पे कवर हो जाए उसके बाद टेस्ट देना। मैं 100% यकीन दिलाता हूँ कि कुछ ना कुछ 1% भले इंप्रूवमेंट हो, लेकिन इंप्रूवमेंट होगा। जो पहले नहीं हो रहा था वो इंप्रूवमेंट 100% होगा। तो ये टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करना। अब ले लेते हैं आज की क्वेरीज। तो क्वेरी ये है, फुल प्रूफ प्लान बना दो, बताओ मुझे, खुद से करना है, मतलब कि खुद से करना चाह रहा है कोई, उसको फुल प्रूफ प्लान बताना है कि कैसे कैसे किया जाए। तो देखो, अभी हमारे पास मोटा मोटा तौर पे अगर हम लोग जोड़ें तो हम लोग को जो चीज़ें हैं, हम लोग को डायरेक्ट चीज़ें नहीं करनी है, हम लोग को क्या है, छोटे छोटे टारगेट बना के और छोटे छोटे सेक्शन में चीज़ों को डिवाइड करके और उस तरीके से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम कितना है हमारे पास उस चीज़ को करने के लिए। तो 149 डे बचे हैं। 149 डे के बाद जो 4 तारीख है उस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा। तो 149 डे आज से अभी से बचे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो 21 वीक बचा है, 2 डे और हैं, पर 2 डे को मैंने काउंट नहीं किया है। वीक में अगर देखा जाए तो 21 वीक बचा है और मंथ में देखा जाए तो 4 मंथ 28 डे बचे हैं। ये 28 डे अगर फरवरी का अलग कर दिया जाए, 29 है वैसे तो उसमें, तो लगभग 4 मंथ ही बचे हैं एक तरीके से, मोटा मोटा तौर पे अगर राउंड फिगर अगर लगाया जाए तो 4 मंथ हमारे पास है टाइम। अब इस 4 मंथ में, अब 4 मंथ 28 है, मतलब कि लगभग 5 मंथ का टाइम अभी भी है, अभी भी टाइम है, अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 21 वीक में क्या है, हर हफ्ते हम एक टेस्ट दे सकते हैं। तो 21 वीक यानी कि 21 टेस्ट हो गया हमारा। अब जैसे 149 डे है, 149 डे को इस टाइप से डिवाइड करो अपने टास्क के अकॉर्डिंग, 30-30 डे में डिवाइड कर लो, या फिर 20-20 डे में डिवाइड कर लो, या फिर 1-1 वीक में डिवाइड कर लो। और इसमें क्या है कि चीज़ें कवर करने की कोशिश करो। अगर खुद से पढ़ चुके हो बहुत सारी चीज़ें तो अब रिवीजन की ज़रूरत है। तो कोशिश करो कि जो बुक है, YCT की बुक है, SSC JEE की बुक है, या फिर YCT JEE वाली बुक है, या फिर MCQ वाली कोई सी बुक है, तो उनको निपटाने की कोशिश करो। सबसे पहले वो कवर करने की कोशिश करो। थ्योरी पढ़ना है हम लोग को, लेकिन इतना ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही सिलेक्शन होगा। बुक की लैंग्वेज बहुत अलग रहती है और जो हम लोग खुद की लैंग्वेज से लिखते हैं कॉपियों में, वो अलग रहती है। वो चीज़ें फिर लास्ट में समझ नहीं आती हैं और बहुत नुकसान हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। इसलिए क्या है, बुक की लैंग्वेज समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको 100% करना है। तो बस कैसे भी टाइम को डिवाइड करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएँ। और वही मैं बोला, 20-20 दिन के सेक्शन में डिवाइड करो और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और साथ में क्या है कि अपने नोट्स के एक-एक जो सब्जेक्ट हैं या 2-2 सब्जेक्ट हैं वो लेके पढ़ते जाओ धीरे-धीरे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे करेंगे, लेकिन जो हम लोग रिवाइज़ करेंगे नोट्स को, वो 2-3 को ही करेंगे। तो ऐसे-ऐसे सेक्शन बना के जो है 1 मंथ में हम लोग, समझ लो 1 मंथ में जो है 3 या 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो अपने।
और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सबकी हो जाएगी, बुक भी लग जाएगी हमारी। उसके बाद सेकंड जो मंथ है उसमें 4 कर लेना, थर्ड मंथ में 4 कर लेना। तो ये लगभग 12-13 सब्जेक्ट जो हमारे हैं वो पूरे 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। उसके बाद लास्ट का जो महीना बचेगा उसमें हम लोग बहुत अलग तरीके से अप्रोच अपनाएंगे। उसके लिए फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि रिवीजन जो है हम लोग को एक अल्टरनेट तरीके से करना पड़ेगा, एक दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। इस तरीके से एग्जाम में रिवीजन नहीं होता है। अभी क्या हमारे पास टाइम है, इसलिए हम लोग अभी चीज़ों को याद रखने के लिए ये रिवीजन टेक्निक अपना रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या है कि चीज़ें हमको इंस्टेंट याद होनी चाहिए, एकदम जुबान पे आनी चाहिए, रटनी पड़ेगी हमको चीज़ें। तो रटने के लिए जो है टेक्निक फिर मैं बताऊंगा कि इस तरीके से याद करो तो चीज़ें होंगी कवर। और जैसे अगर कोई बोलेगा तो मैं अभी भी एक आध दिन टाइम निकाल के वो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर कोई अभी से भी उस लेवल पे जाना चाहता है तो उस लेवल पे अभी भी जा सकता है, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर बहुत टाइम है अभी एग्ज़ाम में, ये बिल्कुल भी मत सोचो बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं शुरू से बोलते जा रहा हूँ, जिस दिन से मैंने टास्क स्टार्ट किया था, टास्क मैंने किस दिन स्टार्ट किया था ये भी बता देता हूँ। टास्क मैंने उस दिन स्टार्ट किया था जिस दिन हमारा एसएससी जेईई का एग्ज़ाम कैलेंडर आया था। क्योंकि मैंने देख लिया था कि मेरे नंबर इतने खास नहीं आ पा रहे हैं, तो सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है और अब फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने 1 तारीख से ही टास्क बनाने चालू कर दिए थे। मतलब 1 तारीख से नहीं, डे 1 से ही मैंने चालू कर दिए थे और वहीं से मैं एकदम करेक्टली तरीके से लग चुका था। अब जो है अगर कोई लेट हो गया है, कैसे भी हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी भी टाइम है। जनवरी में भी टाइम है, फरवरी में भी टाइम है, मार्च में भी टाइम है। लेकिन मार्च के बाद अगर कोई बोले कि नहीं मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है, तो फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिर लग के बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, फिर बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अभी क्या है, अभी स्मार्टली हम लोग टेक्निक से रिवीजन भी कर लेंगे, सब्जेक्ट भी खत्म कर देंगे, लेकिन उस टाइम जो स्टार्ट करेगा आदमी उसको पूरे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क बहुत हार्ड, मतलब स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा, साथ में हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी क्या है, अभी स्मार्ट वर्क से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है एग्जाम में। अभी जब जब लगना चाहो जब लग जाओ, उतना ही अच्छा, अभी से लग जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर किसी ने जैसे आज से स्टार्ट कर रहा है वो, तो डायरेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस 5-5 क्वेश्चन कर ले, जितने हो सके उतने कर ले। टेस्ट देने की कोशिश कर, जो मैं टेक्निक बताऊँगी ये टेक्निक से बस करने की कोशिश कर ले। हो गया, उसका यही टास्क रहेगा आज। आज ना ही कोई करंट अफेयर पढ़ना है हम लोगों को, ना ही कोई सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ना कुछ नहीं करना है। आज हम लोग को बस टेस्ट देना है। हमारा ओनली पर्पस आज का रहेगा टेस्ट देना, और उसके बाद फिर रात के टाइम पे उस टेस्ट का एनालाइज़ करना। टेस्ट का एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एनालाइज़ वही करेगा जो पढ़ चुका है अच्छे से और जो उसके बाद फिर टेस्ट दे रहा है। जो बिगिनर है उनको एनालाइज़ नहीं करना है। एनालाइज़ उनको मैं बाद में बताऊँगा कि एनालाइज़ उनको कैसे करना है, लेकिन जो पहले कर चुके हैं उनको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हम लोग को इंप्रूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ कब होगा? अब देखो, आज हम लोग का फुल टेस्ट डे जो है, उसके बाद जो नए टास्क होंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा बीच-बीच में 1-2 चैप्टर वाइज़ या टॉपिक वाइज़ लेने की कोशिश करूँ, क्योंकि ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा चीज़ लेके हमको चलना पड़ेगा और बाद में हम लोग उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे। अगर हम सोचेंगे कि नहीं लास्ट टाइम पे करेंगे, तो लास्ट टाइम पे नहीं होता है, फिर मौका नहीं मिलता है। इसलिए क्या है, हम लोग अभी से चीज़ें कवर करनी पड़ जाएँगी। तो बहुत जल्द ये होगा, बहुत जल्दी मैं ऐड करूँगा। कल के बाद जो भी टास्क होंगे हमारे फेज़ 8 जो स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग ये चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे। इम्प्रूवमेंट हम लोग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर मुझे सिलेक्शन चाहिए बस अब, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा। बस प्रॉपर वे में सही डायरेक्शन में लगे रहो, तभी सही तरीके से सिलेक्शन होगा। क्योंकि सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है तो कितना भी नॉलेज हो, अगर सही प्रॉपर स्ट्रेटजी ना हो, तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होता है, ये चीज़ समझ लो। और अगर सिलेक्शन हो भी गया तो अच्छा खासा डिपार्टमेंट नहीं मिल जाता है, फिर से तैयारी करता है आदमी और फिर से एग्ज़ाम देता है। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है, हमको एक बार में ही अच्छी जगह पहुँच जानी है, ताकि हम लोग को बाद में ये चीज़ सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि काश मैं यहाँ पे होता, काश मैं यहाँ पे होता। और बिल्कुल सोच समझ के अपने हिसाब से ही हर चीज़ डिसाइड करो। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा रहता है कि नहीं मैं ये एग्ज़ाम सिलेक्शन ले लेता हूँ, फिर इसकी तैयारी करूँगा, इस टाइप से ये चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ें सोचने का टाइम रहता है शुरू-शुरू में। लेकिन अब क्या है, अब बहुत टाइम हो चुका है हमारा, हम टेक्निकल ऐसा हो चुका है हमारा कि टेक्निकल के अलावा हम कोई और एग्ज़ाम देते हैं, तो हम लोग को वो एग्ज़ाम में मन भी नहीं लगता है और सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो हम लोग को अपनी जो है अपनी पावर पहचाननी है कि नहीं, अगर नॉन टेक में मैं अच्छा हूँ तो नॉन टेक एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ साथ में। लेकिन अगर अभी नॉन टेक मेरा कमज़ोर है, नॉन टेक मैं अभी ही शुरू किया हूँ, तो अभी टेक्निकल पे फ़ोकस करो। टेक्निकल में बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम आ रहे हैं। बता तो रहा हूँ, राजस्थान के आ रहे हैं, अपने यूपी के आ रहे हैं, उसके बाद फिर अपना सेंट्रल रेलवे का आ रहा है, उसके बाद एसएससी के एग्ज़ाम हैं। ऐसे अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, एमपी के भी आएँगे। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं टेक्निकल के, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक बार इंजीनियर बन जाओगे ना सरकारी वाले, तो जो खुशी मिलेगी वो और जॉब में नहीं मिलती है, ये चीज़ सोच लो और समझ भी लो। क्योंकि और जॉब में लगने के बाद भी लोग सोचते हैं कि अरे यार बस क्या ज़िंदगी रह गई है, बस 9 से मतलब 10 से 6 की ज़िंदगी रह गई है, वहाँ जाओ ऑफ़िस में आओ, कुछ भी ज़िंदगी में ख़ास नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग फ़ील्ड में, तो वो चीज़ मज़ा आएगा। तो ऐसा ही रहता है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें फ़ोकस करो। लेकिन अभी मामला और मुद्दा इस जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, अभी मुद्दा है हमारा बेरोज़गारी हटाने का, और बेरोज़गारी हटाने का यही एक सबसे सही
टाइम है और सही एकदम तरीका है कि अगर हम लोग टेक्निकल कर रहे हैं तो बिल्कुल टेक्निकल में ही लगे रहो, 100% सिलेक्शन होगा। अभी बिल्कुल भी टेक्निकल मत छोड़ो, क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी में नहीं होता है तो उसके बाद भले कोर्स चेंज कर लेना, लेकिन अभी बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौका 5 साल 4 साल बाद मिलेगा। तो ये मैं अभी नहीं छोड़ सकता हूँ किसी भी हालत में। 100% हम लोग को सिलेक्शन लेना है, बस अच्छे तरीके से और प्रॉपर वे में लगे रहना है। उसके बाद फिर बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ? देखो भाई, बहुत दुखी होने का रीज़न भी है, अभी बनता भी है हर किसी का दुखी होने का, क्योंकि इतनी मेहनत की है, उसके बाद भी हम लोग को रिज़ल्ट नहीं मिला। कट ऑफ बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है और आगे वाले टाइम में कट ऑफ बढ़ता ही जाएगा। लेकिन क्या दुखी होने से कुछ मिलेगा क्या, ये बताओ? दुखी होने से संतावना मिल सकती है हमको 1-2 दिन की, बाकी उससे कुछ भी नहीं होगा। तो दुखी होना लाज़मी है, लेकिन अब दुःख को अपने ख़त्म कर दो। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई जो भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, उसका लेवल यहाँ पहुँच चुका है, बस सिलेक्शन के एक कदम दूर है वो, और जो अभी स्टार्ट कर रहा है, वो बहुत दूर है। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, अपने आप को देखो कहाँ पे पहुँच चुके हो, थोड़ी-सी और मेहनत कर लोगे तो 100% सिलेक्शन ले जालोगे। और एक चीज़ और समझ लो कि हम लोग का जो नंबर का ग्राफ है, वो ऐसा रहता है कि शुरू में हमको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। रीज़निंग भी हो गया, जीएस भी हो गया, टेक्निकल भी हो गया, तो हमारे नंबर एकदम सडनली बढ़ते हैं ऐसे। लेकिन उसके बाद बढ़ते ही नहीं है, कांस्टेंट वे में हो जाते हैं। तो ये नंबर 90, 100 इस टाइप से ही टेस्ट में आते हैं। तो इसको हमको बढ़ाने के लिए क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जिससे क्या है, ये नंबर बिल्कुल धीरे-धीरे बढ़ेंगे, पता नहीं चलेगा शुरू में, लेकिन ये बढ़ते लग जाएँगे। फिर 108, 110, 115, 120, 130 इस टाइप से बढ़ेंगे। तो ये चीज़ अपने आप को कांस्टेंट करने के लिए हमको प्रॉपर और सही तरीके से सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो बिल्कुल सही वे में लगे रहो, 100% सिलेक्शन होगा। बस ये है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना, छोड़ना नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो डेली ही पढ़ना पड़ेगा, भले कम पढ़ो लेकिन पढ़ो। मेरा पेपर था, उसके बाद भी मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके ही गया पेपर देने के लिए। और फिर वो सब्जेक्ट के बाद कल का जो मेरा टास्क था, उसमें पुराना टास्क जो इंक्लूडेड नहीं था, वो मैंने छोड़ के कल के नए टास्क के साथ शुरुआत की। और आज मैं बची कुछ टास्क जो है अपने बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और साथ में ये चैप्टर, ये जो हमारे जो हैं, ये टास्क भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फुल टेस्ट मैं भी दूँगा। तो ये चीज़ है, जब मैं भी लगा हुआ हूँ, खुद भी लगे रहो। हम लोग सबका ये सबकी लड़ाई है साथ में। बिल्कुल 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा, बस अपने पे यकीन रखो। तो एसएससी जेईई 2024 में 100% सिलेक्शन होगा हमारा। बस खुद पे यकीन रखो, खुद पे यकीन रखोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। और बस मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।